करीबन आधा किलोमीटर कीचड़ तोड़कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे साथ खरात फैमिली है, उनकी घर की अवस्था हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस घर में पैर भी नहीं रख सकते। आज भी इस घर में पानी जमा हुआ है और पूरा पैर अंदर जा रहा है। हर एक कमरा है वो कीचड़ से भरा हुआ नजर आ रहा है। ना बेड रहा, ना बेडरूम रहा, ना किचन रहा, ना किचन के बर्तन रहे, ना भगवान का मंदिर भी रहा। मराठवाड़ा, इस शब्द का मतलब है मराठी लोगों का। मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र का वो हिस्सा है जो गोदावरी नदी बेसिन के पास बसे 8 जिलों से मिलकर बना है। ये वही मराठवाड़ा है जो हर बार सुर्खियों में इसलिए रहता था क्योंकि वहां किसान अपनी फसलों के लिए बूंद बूंद को तरसता था। जहां छोटे बच्चे स्कूल छोड़कर टैंकर की लाइन में लगे दिखते थे और महिलाएं सारा काम छोड़कर 3 दिन में सिर्फ आधे घंटे के लिए आने वाले पानी के लिए पूरा जोर लगाती दिखाई देती थी। वो मराठवाड़ा जहां सूखे की वजह से किसान मौत को गले लगा लेते थे, वहां इस बार इतनी बारिश हुई कि फसल से लेकर घर और अनाज तक बर्बाद हो गया। आंख के सामने किसानों के मवेशी बाढ़ में बह गए। तैयार खेत में कीचड़ भरी हुई है और एबीपी न्यूज जब डूबे हुए मराठवाड़ा के अलग अलग गांव में पहुंचा तो किसानों का दर्द देखकर कलेजा कांप उठा। वो किसान जो देश का पेट भरता है, वो भूख से तड़प रहा है और रोते हुए पूछ रहा है कि अपना और परिवार का पेट कैसे भरे। देश में सूखे का सबसे बड़ा संकट महाराष्ट्र झेल रहा है। महाराष्ट्र के 26,000 गांव सूखाग्रस्त घोषित हो चुके हैं। देश भर में पड़े सूखे में अगर पानी को लेकर सबसे ज्यादा हाहाकार कहीं मचा हुआ है तो वो है महाराष्ट्र का मराठवाड़ा। मराठवाड़ा जिसने दशकों से जेठ के महीने से लेकर मॉनसून के वक्त तक बारिश की बेरुखी देखी। इससे ज्यादा बदतर क्या स्थिति हो सकती है कि लातूर शहर का पानी खत्म हो गया तो अब इन रेलवे वैगन से लातूर शहर को पानी मुहैया किया जा रहा है। आसमान का वो सौतेलापन देखा है जब बादल मराठवाड़ा की जमीन पर बरसने से इनकार कर दिया करते थे। बड़ा झुंड है जो गांव की तरफ पानी की तलाश में यहाँ पर आया हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरफ भी एक हरणों का बड़ा झुंड जो है आपको दिखाई देगा जो पानी की तलाश में यहाँ पर आया हुआ है। आज भारत की बात में हम आपको उसी मराठवाड़ा की कहानी दिखाने जा रहे हैं जहाँ इंसान से लेकर जानवर तक के हलक को प्यास मिटाने के लिए पानी की बूंद तक नसीब नहीं होती थी। जगह वही है और पीड़ा भी वही है। फर्क बस इतना है कि मराठवाड़ा में जहाँ किसान पहले सूखे की वजह से रो रहा था, वो किसान आज बाढ़ की मार से कराह उठा है। ये महज एक तस्वीर भर नहीं है, ये देश के उन किसानों की बदहाली की गवाही है
जो अपने खून पसीने से फसल को सींचते हैं, लेकिन कुदरत का संतुलन बिगड़ता है तो सबसे बड़ी कीमत इनको ही चुकानी पड़ती है। मैं 64 साल का बूढ़ा हूँ। 60 साल में आपने इस प्रकार की तबाही देखी? मैं ये कभी नहीं देखा, ये पहले बार है। मेरे को घर पे कभी पानी नहीं आता था। ये देखो साहब, मेरे पकाने का गोले की अवस्था कैसा है साहब। बाहर का खाता पीता से फुर्सत आया नहीं, ये सब भर गया अंदर आके। बेचो है, सांप है अंदर, कैसा रह सकता है इधर, कैसा रहेगा? मराठवाड़ा, जहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने किसान के तैयार खेतों को डुबो दिया है। मराठवाड़ा में इससे पहले कभी भी ऐसी भयानक बारिश नहीं देखी गई थी। ऐसी बाढ़ पहले कभी आई थी? पहली बार आए 100 साल में। मेरी पिछले 2-3 पीढ़ी में ऐसा कभी नहीं हुआ था। बहुत इतनी बड़ी बारिश और इतना बड़ा ये जो बाढ़ है नदी में जो आए है, इससे पहले 70-80 सालों में कभी किसी ने नहीं देखी थी। सुना आपने, मराठवाड़ा की कई पीढ़ियों ने भी ऐसी बाढ़ नहीं देखी थी। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये ग्राउंड रिपोर्ट है एबीपी न्यूज का एक्सक्लूसिवली। देखिए, पेड़ के पेड़ यहाँ पे बह रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इस यहाँ पे जो गाय भैंस बांधी हुई रहती है वो किस प्रकार की बह गई होगी। कितने घर यहाँ पे पानी के नीचे है? पानी के नीचे पूरे 25 घर है। इधर हम लास्ट में हमारी बस्ती है। कितना नुकसान हुआ है, आपको क्या लगता है? बहुत नुकसान हो गया है, कम से कम 2 बरस लगेगा ये नुकसान होने में। बहुत नुकसान हो गया है। महाराष्ट्र का एक ऐसा विभाग जिसका नाम है मराठवाड़ा, जो हर साल बारिश का इंतजार करता है कि कब बारिश होगी और कब किसान अपनी खेती करेगा। लेकिन इस बार बारिश ने हाहाकार मचाया और देख सकते हैं कि पूरा मराठवाड़ा तबाह हो गया। कीचड़ से रास्ता निकालना पड़ रहा है, लोगों को अपने घर वापस बनाने पड़ रहे हैं। खेती तो पानी में बह गई है और लोगों के संसार भी पानी के साथ बह गए हैं। अब इसका ग्राउंड रिपोर्ट करने एबीपी न्यूज की टीम है, वो खुद परांडा मराठवाड़ा के एक भाग में आई है, तालुका में आई है। मराठवाड़ा के करीब 150 गांव बाढ़ की चपेट में बताए जा रहे हैं। हमने मराठवाड़ा के धाराशिव जिले के एक गांव के भीतर जाने का फैसला किया और भारी कीचड़ से सने इन रास्तों पर चलना शुरू किया। धीरे धीरे एक एक कदम सावधानी से रखते हुए और करीब आधा किलोमीटर तक ऐसे ही चलने के बाद हम एक घर तक पहुँचे, जहाँ घर के आंगन से लेकर रसोई और कमरे तक हर कोना बर्बादी के कीचड़ से सना हुआ दिखाई दे रहा था। देखिए, इस घर में पैर भी नहीं रख सकते। आज भी इस घर में पानी जमा हुआ है और पूरा पैर अंदर जा रहा है। इस घर में सब संसार के सामान थे, हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे अनाज है, घर के कपड़े हैं, वहाँ पे सूटकेस है। दूसरी तरफ आए तो यहाँ पे हम आपको बता सकते हैं कि देखो यहाँ के इनकी बेड की हालत क्या है। ये देखिए किचन की अवस्था क्या है। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर यहाँ पे पूरा पड़ा हुआ है, टीवी यहाँ पे पड़ा हुआ है, सब बर्तन यहाँ पे नीचे। कितना पानी था? वो पानी लगभग वो पूरा गायब था सब। हाँ, 64 साल के किसान ने पाई पाई करके ये गृहस्थी जोड़ी थी। अपने परिवार को चलाए रखने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया था, लेकिन अचानक आई बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये देखिए, हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे अनाज है, कुछ काम का नहीं बचा है और इसकी वजह मेरे पत्नी इधर है साहब, ये मेरे पत्नी है। देखो कितना बच्चा छोटा है, मेरे बेटे का ये छोटा बच्चा है, क्या खाएगा, क्या खाएगा ये? ऐसा एक घर नहीं है, गांव में तमाम घरों की पीड़ा एक जैसी है। इस महिला को देखिए, जैसे ही एबीपी न्यूज ने उनसे बात की तो शब्दों की जगह सिर्फ आंसू बह रहे थे।
औंधे मुंह कीचड़ में सना हुआ फ्रिज कमरे में दिखाई दे रहा था। बिस्तर से लेकर बर्तन, रुपए और गहने तक बाढ़ ने छीन लिया। काहीच राहिलं नाही, आमचं पूर्ण रस्त्यावर आलोय आम्ही। सोनं पैसे घरात लय होतं, काहीच राहिलेलं नाही। तुम्ही तर बघताय कशी अवस्था ती। वाकई मुश्किलों का जो पहाड़ इस परिवार पर टूटा है, उसे बताने के लिए हर शब्द बौना साबित हो रहा है। खुद से आंखों से आपने अपने घर को बहते हुए देखा है, आपका संसार है, क्या लगा था इतनी आपत्ती आएगी? कधीच वाटलं नव्हतं एवढं संकट येईल म्हणून। बोलायला काही शब्द नाही। 3 दिन तक इस घर के ऊपर से पानी बह रहा था। सोचिए कैसे भयावह हालात रहे होंगे यहाँ पर। किती कष्ट लागला असेल आम्हाला हे सगळं पूर्ण उभं करायला। कितना पानी भरा हुआ था यहाँ पे? घराच्या वरून पाणी वाहत होतं, पूरा घर डूबा हुआ था। इस बात की कल्पना करके भी कलेजा कांप उठता है कि आपकी बसी बसाई गृहस्थी को आपदा उजाड़ कर रख दे और जिस खेत के भरोसे परिवार का पेट भरता हो, उसे भी सैलाब लील जाए। ये मराठवाड़ा की डरावनी हकीकत है, वो हकीकत जहां गांव के करीब हर घर से बर्बादी की चीखें सुनाई दे रही हैं। परिवार मेरा पूरा उधर ही है। अभी फिलहाल कोई खाना देता है, कोई पानी देता है, ऐसी परिस्थिति हमारी। कुछ जाने की सब बहुत परेशानी है हमारे को। गुस्सा आता है? गुस्सा आएगा तो अभी करेंगे क्या, किसको बोलेंगे? कुछ बोल को उभेगी नहीं है, तकलीफ हमारे को हो रही, किसको बताएंगे? सितंबर महीने में मराठवाड़ा में पिछले 50 सालों की सबसे भयानक बारिश हुई है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मराठवाड़ा में आई इस आपदा की वजह से 31 लाख से ज्यादा किसानों पर बर्बादी मंडरा रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस से लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और 2215 करोड़ की मदद का आश्वासन भी दिया गया है। लोगों की जान बचाना, इसको प्राथमिकता दी गई है। अभी जो है, अभी लोगों को मदद देना, ये काम करना है और केंद्र सरकार भी जरूर मदद करेगा। किसान हमारा अन्नदाता है, उसके पीछे खड़ा रहना ये हमारा कर्तव्य है। महाराष्ट्र सरकार ने मदद का ऐलान तो किया है, लेकिन किसान संगठन इस मदद को नाकाफी बता रहे हैं। मराठवाड़ा ने इस साल दोहरी मार झेली है, पहले सूखे की मार और फिर बाढ़ का वार। मराठवाड़ा वो इलाका है जो देश के कृषि उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाता है, जहां मुख्य रूप से कपास की खेती होती है। कपास जो कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल देता है और देश भर में लाखों लोगों को रोजगार देता है। कपास के अलावा सोयाबीन का उत्पादन बड़े पैमाने पर यहाँ होता है और देश के निर्यात में बड़ा हिस्सा अदा करता है। बावजूद इसके मराठवाड़ा पिछड़ेपन से जूझ रहा है। इसकी एक वजह यह है कि मराठवाड़ा में 90% खेती बारिश पर निर्भर है, लेकिन मराठवाड़ा का दुर्भाग्य कहिए कि जून जुलाई में बारिश कम होने की वजह से वहां बुआई कम हुई और सितंबर में तैयार फसल को भारी बारिश ने तबाह कर दिया। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे टैंकरों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ रही है और गांव वाले टैंकरों की लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि पीने का पानी जिन कुओं में होता है वो कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं। यह है टिकमगढ़ का बरी घाट जो जामनी नदी पर है और यहाँ पर इस पानी की सुरक्षा के लिए ये बंदूकधारी गार्ड तैनात किए गए हैं। वो साल 2016 था जब मराठवाड़ा सबसे भयानक सूखे की मार झेल रहा था, लेकिन ये पहली बार नहीं था। मराठवाड़ा की जमीन पर हजारों किसानों ने सूखे की वजह से आत्महत्या को गले लगाया है। 2015 में 1130 किसानों ने मराठवाड़ा में आत्महत्या की थी। 2023 में 1088 आत्महत्याएं दर्ज की गई। 2001 से 2025 के बीच यानी 24 सालों में 39,825 किसानों ने आत्महत्या की। इन आंकड़ों को दिखाने का मकसद ये बताना है कि सूखा
कैसे मराठवाड़ा का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता रहा है। और ज्यादा पुरानी बात क्यों करें, इसी साल छपी रिपोर्ट को देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि मई महीने में बारिश होने के बावजूद मराठवाड़ा के 370 गांव पानी के लिए टैंकर पर निर्भर हैं। ऐसे मराठवाड़ा को जब देश ने डूबा हुआ देखा तो वो हैरान रह गया कि जहां जमीन सारा पानी सोख लेती थी, वहां आखिर ऐसा क्या हुआ कि दशकों की सबसे भयानक बाढ़ आ गई। 40 साल अभी मेरी उम्र है, 40 साल में कभी से ऐसे बाढ़ नहीं आया था। पूरा घर डूबे हुआ है। नींद लगती है आपको यहाँ पे? नहीं, नींद कैसा लगेगी, घर छोड़ के ऐसा रोड पे है, रहना है, मजबूरी है, बोल के रहना है। अभी तस्वीरें महाराष्ट्र के सोलापुर की हैं, जहां बाढ़ ने सब कुछ उजाड़ दिया तो एक परिवार ने ट्रक के भीतर ही अपनी गृहस्थी बसा ली। पिछले 3 दिनों से ये परिवार इसी ट्रक के भीतर अपना गुजारा कर रहा है। एक घर के किचन में जिस प्रकार का सामान रहता है, वैसे ही सामान इन्होंने अपने इस ट्रक में बसाया, एक छोटे से घर में बसाया है। गुस्सा तो नहीं आएगा अभी, मगर बुरा तो लग रहा ना। अब हौसला रखिए, इतना ही हम कह सकते हैं। हौसला तो रखेंगे ना। बाढ़ ने सोलापुर के शेख परिवार से क्या छीना है, वो समझने के लिए उनका घर देखिए, जो बाढ़ में समा चुका है। 3 दिन पहले तक सब यहीं रहा करते थे, लेकिन पानी कितना ज्यादा है उसका अंदाजा आप इस घर के गेट से लगाइए, जिसके सिर्फ निशान बाकी रह गए हैं। किसान के खेत बर्बाद हो गए हैं तो किसानों को खाद बेचने वालों का भी सब कुछ तबाह हो गया है। अब इस वक्त खाद की दुकान में है। खाद की दुकान की हालत हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान है। हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ की हालत क्या है। जो खाद इनके पास था वो पूरी तरह से बाढ़ की वजह से भीग गया है। बर्बाद हुई खाद को फेंककर ये अपना गुस्सा नहीं निकाल रहे, बल्कि अपनी पीड़ा को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और पाणी आया, पाक गया सगळं, काय राहिलं नाही, माणसं गेली, सगळे गेली, देवानं वाचून द्या। दुकान में भरी खाद बर्बाद हो चुकी है और पहले ही खाद कंपनी से कर्जे पर माल खरीदा था, फिर किसानों को खाद उधार दी थी। अब खाली हाथ है और हर तरफ बस कर्जदार दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए बेबस दुकानदार भगवान से मौत मांग रहा है। हमारे पास कुछ भी नहीं रहा अभी पेमेंट भी देने का है, सब आगे भी करना है, कंपनी को पेमेंट देना पड़ता है और बाद में बैंक का तो ब्याज भरना पड़ता है। हमको अभी उत्पन्न नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हमका ऐसा हो रहा है कि हम मर गए तो अच्छा हो जाता है, इसमें ऐसा प्रॉब्लम हो गया अभी। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा वो इलाका है जहां 1970 के दशक से हर 3 से 4 साल में सूखा पड़ता रहा है। 2012, 2014 और 2015 ये वो साल हैं जब मराठवाड़ा में 75% तक कम बारिश हुई थी। खेती के बदले पैटर्न ने मराठवाड़ा की मुश्किलें बढ़ाई हैं। पहले यहाँ कम बारिश होने की वजह से ज्वार और बाजरा जैसी फसलें होती थी, लेकिन 1980 के बाद से मराठवाड़ा में गन्ना, कपास, सोयाबीन जैसी फसलों पर जोर बढ़ा, जिसमें पानी की खपत भी ज्यादा होती है और इनके बर्बाद होने का खतरा भी बड़ा होता है। लेकिन अब मराठवाड़ा के सिर पर एक दूसरी तरह का संकट मंडरा रहा है। 2016 की नाबार्ड की एक रिपोर्ट में मराठवाड़ा और विदर्भ को जलवायु परिवर्तन के लिहाज से बेहद जोखिम वाला इलाका बताया गया है। अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक यानी अगले 25 सालों में यहाँ बारिश 40% तक बढ़ेगी, जबकि तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। बारिश बढ़ेगी, बावजूद इसके सूखे का संकट बना रहेगा। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि मराठवाड़ा के बीड़ और लातूर जैसे जिले रेगिस्तान जैसे सूखे इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी जहां जमीन के नीचे पानी है ही नहीं। इसी के साथ भारत की बात पे मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।